ख़वातीन का जिम करना कैसा है? ख़वातीन का जिम करना कैसा है? आसिफ साहब कराची से। ये जिम एक एक्सरसाइज है अपनी बॉडी को फ़िट रखने की, और इस ज़माने की एक ज़रूरत है, क्योंकि पहले ज़माने में मेहनत के काम ज़्यादा हुआ करते थे, घर बड़े बड़े होते थे, यानी ख़वातीन को यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी टाइम, मैंने गांव देहातों में घर देखे पूरे पूरे फुटबॉल के मैदान जैसे घर होते हैं, उसमें आदमी थक जाता है, वॉशरूम जा रहा है तो वो ऐसे लोगों को सलाम करके जा रहा होता है, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, फिर दोबारा मुलाकात होगी। इतनी दूर दूर वॉशरूम होते हैं। तो अब तो इधर आप कमरे में बैठे हुए हैं, वॉशरूम इधर ही दरवाज़ा खोला, वॉशरूम में चले गए, इस वाले दरवाजे से आप किचन में चले गए, और ये साथ वाला दरवाजे में आप मेहमान खाने में चले गए। तो इतने छोटे घर, उसमें कोई फिर सारे काम मशीनें कर रही हैं। हमें याद है हमारी वालदा चटनी बनाती थी, तो यानी पहले ज़माने में जो चटनी बनाता था ना, वो ख़ुद चटनी बन जाता था, इतना पसीना निकलता था उसका, पत्थर से कूटा जा रहा है और सिल से पीसा जा रहा है। औरतें मेहनत किया करती थी, आज सारे काम मशीनें कर रही हैं। अब तो आटा गूंदने वाली मशीन भी आ गई है, और फिर मैं कहता हूँ आटा गूंदने वाली मशीन में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम बटन तो दबाना पड़ता है ना। अब तो रोटियाँ भी बाहर से आती हैं अक्सर घरों में, बर्गर और पिज़्ज़े आ रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत में ख़वातीन जिम भी नहीं करेंगी तो वो मोटापे की वजह से एक दिन खुदा न ख्वास्ता एक धमाके के साथ फट जाएंगी। तो इसलिए इसकी तो ज़रूरत का कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि एक्सरसाइज जैसे मर्दों के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही इस ज़माने में ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है, अगरचे एक्सरसाइज की नौइयत में फ़र्क है। ज़ाहिर है मर्दों की एक्सरसाइजेज अलग होती हैं, ख़वातीन की अलग होती हैं, उनकी बहुत लाइट होती हैं और बहुत ही वो अलग किस्म की होती हैं, वो तो आपको जो ट्रेनर हैं वही बताएंगे। तो इसलिए इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि ना सिर्फ ख़वातीन का जिम करना जायज़ है, बल्कि वक्त की एक ज़रूरत है। इल्ला ये कि कोई मेहनती खातून हो, गाँव देहातों की होती है, कुएँ से पानी भरना, खेतों को सैराब करना, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जिस स्टाइल में ख़वातीन घरों में रह रही है, तो मर्द हो या ख़वातीन, मर्दों का भी ऐसे ही ऑफिस में कंप्यूटर के सामने जाके बैठे रहते हैं और 6-6 घंटे बैठे रहते हैं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। तो जिम की मुखालफत कोई भी मेरा ख्याल है नहीं कर सकता, लेकिन असल मसला माहौल का है। ये देखा जाएगा कि कोई ख़ातून जिस जिम को ज्वाइन कर रही हैं उसका माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो बाज़ दफ़ा दीनदार ख़ातून जाती हैं, वो ऐसा माहौल उनको वहाँ मिलता है, गाने चल रहे हैं और लड़कियाँ अजीब बेहुदा ड्रेस में आ रही हैं। तो नौउम्र लड़कियाँ जब इस माहौल में जाती हैं तो उनके दिल से पर्दे की वैल्यू, शरीयत की वैल्यू और ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। इंसान का एक उसूल है ना, मैंने एक दफ़ा पूरा 1 घंटे का बयान किया था इस पर कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह की बीवी यानी पैगंबर की बीवी होते हुए भी काफिर थी, क्योंकि माहौल सारी तरफ हर तरफ कुफ्र का माहौल था। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इतने बड़े पैगंबर की बीवी होके भी काफिर थी। क्यों काफिर थी? इसलिए कि माहौल दाएं बाएं सारा गैर मुस्लिमों का माहौल था, वो ईमान और तौहीद का माहौल नहीं था। तो माहौल का इंसान पे बहुत असर पड़ता है। तो जिम आजकल उमूमी तौर पर, सबकी बात नहीं कर रहा, जिम का ऐसा माहौल होता है कि वहाँ गाने चल रहे हैं, फिर बहुत ही बेहुदा लिबास में ख़वातीन, बहुत सी ख़वातीन जिम कर रही होती हैं। तो इसलिए जिम की अहमियत के तो हम कायल हैं, लेकिन ख़वातीन को ज़रा इसका ख़्याल करना चाहिए कि आपका उठना बैठना किस किस्म की ख़वातीन के साथ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप उस माहौल से मुतासिर होना शुरू हो गई हैं। फिर इसका भी ख्याल किया जाए कि बापर्दा ख़ातून जब जिम जाएँ तो ख़वातीन के पास अक्सर मोबाइल होते हैं, वो कोई तस्वीर लेके आपकी इंटरनेट पे डाल सकता है। इसके भी बापर्दा ख़ातून की इस तरह बॉडी का एक्सपोज होना दुनिया के सामने, ये उसके लिए क़यामत से कम नहीं होता। तो इन तमाम ख़तरात से बचकर अगर कोई ऐसा जिम का इंतज़ाम हो सकता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ घर में ही कोई मशीनों का इंतज़ाम कर लिया जाए और पार्क में जो है ना टहलने का इंतज़ाम कर लिया जाए, इस हद तक रखा जाए, तो मेरा ख़्याल है ये फिर ज़्यादा, यानी पहले हमें दीन को देखना है, बाकी चीज़ों को हमने दूसरे दर्जे में लेना है।